सेवा संयोजन के प्रकार पढ़ेंगे इसमें हम लोग, और सेवा संयोजन के जो सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे, और सेवा संयोजन के कुछ जो नियम है उसके बारे में बताएंगे, और सेवा संयोजन के जो टाइप्स है उनके जो फिगर बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवा संयोजन यानी सर्विस कनेक्शन क्या होता है। सर्विस कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में जाने। तो देखिए सर्विस कनेक्शन क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा सर्विस कनेक्शन ना। सर्विस कनेक्शन वितरण सब स्टेशन यानी वितरण सब स्टेशन का यानी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या वितरक से जोड़ने वाले खंड सेवा संयोजन कहलाते हैं। ठीक ना, इसे क्या है प्रदाय यानी फीडर भी कहते हैं। सेवा संयोजन निम्न प्रकार के होते हैं। आप लोगों को टीडी में बताया भी गया था कि ये क्या होता है। ठीक है, एक शब्दों में आपसे मैं बोलूं कि आपके मीटर बोर्ड तक जो सप्लाई जिस सिस्टम से हम लेके आते हैं वो सिस्टम ही क्या सेवा सिस्टम कहलाता है यानी सर्विस सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, और वो कनेक्शन जो मैं करता हूँ आपके बोर्ड में वो कनेक्शन सर्विस कनेक्शन कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है, यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। चाहे तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं नोट्स पर अपने। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग समझिएगा। देखिए आपके पेपर में ये सारे परिभाषा हो सकता है आए भी न भी आए। देखिए 10% चांस है कि ये परिभाषा आ सकता है और लेकिन 90% चांस है कि परिभाषा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप परिभाषा पर विशेष ध्यान नहीं, आपके नॉलेज के लिए है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे दिखा गया है। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए सर्विस मेन से एक क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। आपके सर्विस जो कनेक्शन है इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सारे टाइप्स का मैं पढ़ाऊँगा उसमें से एक टाइप्स का आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, सारे के बारे में मैं समझाऊँगा। तो देखिए आइए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्या होता है, यदि वोल्टता के आधार पर देखें सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है एलटी होता है, एक है एसटी होता है यानी उच्च वोल्टता और निम्न वोल्टता सर्विस कनेक्शन होता है। और इसके बाद यदि फेस के आधार पर देखें तो फेस के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज और 3 फेज। तो लेकिन 3 फेज में 2 कैसे आ गए आपको समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा गया 3 तार, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 4 तार। ठीक है, ये 3 फेज जो होता है ये क्या होता है कि आपके जो पावर हाउस है, पावर हाउस से जो निकलते हैं आपके तो 3 ही तार निकलते हैं तो वो 3 फेज 3 तार होते हैं। और हमारे घर तक जो लाइन आता है जो ट्रांसफार्मर से आप लोग देखे होंगे 3 फेज 4 तार होता है यानी 3 फेजर और एक न्यूट्रल होता है नहीं। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 तार 4 तार 3 फेज ये सिस्टम भी होता है। क्लियर बस में आई? तो इस हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ से देखिए संस्थापन विधि के आधार पर हम लोग देखें तो कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। आपके 2 प्रकार के होते हैं संस्थापन विधि के आधार पर, सिरोपरि संस्थापन करते हैं और एक अंडरग्राउंड यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड 2 प्रकार के करते हैं, भूमिगत और सिरोपरि। तो ये हम सिरोपरि के बारे में देखें तो सिरोपरि क्या होता है, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए सिरोपरि कनेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट बात को सुन लीजिएगा आप, यही नियम आपका है कि सिरोपरि कनेक्शन जो होता है वह 20 किलोवाट तक यदि आपका लोड है, मान लीजिए आपके घर 20 किलोवाट तक का लोड है, ठीक है, या आपका इंडस्ट्री है वहाँ पर 20 किलोवाट का लोड है तो उस समय आपको हम ओवरहेड से सर्विस कनेक्शन देंगे। कैसे देंगे? ओवरहेड से सर्विस कनेक्शन देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखें तो 15 मीटर तक का यदि आपकी दूरी है, मतलब जहाँ पर आपका लोड लेना है और हमारा सर्विस पोल है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, वहाँ से आपका यदि 15 मीटर तक की दूरी है तो हम ओवरहेड देंगे आपको। ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप देखिए ध्यान से
कि सर्विस देखिए सिरोपरि का मतलब जो ओवरहेड है उसी के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नियम आपको बस याद रखिएगा, कितना किलोवाट तक का रहेगा तो हम ओवरहेड देंगे 20 किलोवाट तक का। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपका 15 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए, और वहाँ पर 6 SWG का GI तार प्रयोग करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत नहीं है, अभी तो हम सामान के नाम में लिखेंगे तो पता चल जाएगा। मेन बात है कि ये दो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि हमको मतलब ओवरहेड कनेक्शन देना है कि अंडरग्राउंड कनेक्शन देना है, ठीक है ना। तो ये बातें हम लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, बस यही दो चीज़ें। अब देखिए इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि सिरोपरि में तो बहुत टाइप्स के होते हैं। ये देखिए ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप होता है, क्षैतिज ब्रैकेट टाइप होता है, आई रैक बोल्ट ब्रैकेट टाइप होता है, GI पाइप प्रारूपी टाइप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि इतने प्रकार के सब होते हैं ओवरहेड में, ठीक है। तो ओवरहेड में इतने टाइप्स के होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर हम कब देंगे, क्षैतिज कब हम देंगे, आई बोल्ट टाइप कब देंगे, GI टाइप कब देंगे। तो उसके लिए देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे आप लोग कि ऊर्ध्वाधर टाइप जो होता है वह यदि एक मंजिला आपका भवन है तो वहाँ पर हम जब सर्विस मेंस देंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 मीटर तक का एक मंजिला है और 10 मीटर तक का दूरी है, तब हम क्या करेंगे, हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ध्यान देना पड़ेगा कि इसको ध्यान देना पड़ेगा, एक मंजिला। तो ऊर्ध्वाधर टाइप में हमको सबसे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक मंजिला होना चाहिए, यानी एक मंजिला टाइप का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन देना पड़ेगा। क्लियर बात में आई, यही कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। ये पूरे सवाल में आपको यही चीज़ मिलेंगे। आपके सवाल जो आएंगे उसमें नहीं लिखा रहेगा कि आपको ब्रैकेट टाइप से करना है या क्षैतिज टाइप से करना है, ये ऊर्ध्वाधर टाइप से करना है, क्षैतिज टाइप से करना है या आई रैक टाइप का करना है, कैसे करना है ये कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। बस आपको लिखा रहेगा कि एक मंजिला भवन है, 2 मंजिला भवन है, इतने मीटर की दूरी है और इतने किलोवाट का कनेक्शन देना है। बस यही बातें आपको लिखी रहेंगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन समझने का कोशिश करिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये बातें आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यदि समझ में आ रही है तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब तब आपके मन में होगा कि सर ये जो दूसरा है क्षैतिज टाइप का प्रयोग करेंगे, तो क्षैतिज टाइप आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 मंजिला या 2 मंजिला उससे अधिक है, तो या 3 मंजिला 4 मंजिला है तो हम क्षैतिज ब्रैकेट टाइप यूज करते हैं, ठीक है, क्षैतिज ब्रैकेट टाइप यूज करते हैं। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए उस समय, 12 मीटर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस बहुत मायने नहीं रख रहा है, आपका मेन मायने कौन रख रहा है, ये एक मंजिला 2 मंजिला ये मायने रख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आप समझते रहिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए आई रैक बोल्ट प्रारूपी कहाँ यूज करते हैं, ये देखिए एक फेज हो या सिंगल फेज हो या 3 फेज हो तो वहाँ पर आई रैक बोल्ट प्रारूपी यूज करते हैं। ये आपका 1 मंजिला हो 2 मंजिला हो उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। तो आप जैसे क्या है कि आपके पास सुविधा उपलब्ध है क्षैतिज टाइप लगाने का तो लगा लिए, लेकिन आपको कम खर्चे में करना है तो आई रैक बोल्ट टाइप का लगा ले है। तीन जो होगा यानी RYB 3 फेज के लिए 3 तार लगेंगे आपके, 3 फेज के लिए 3 आई बोल्ट लग जाएंगे, बस इतना खर्चा आपका आना है। तो इसमें कम खर्चा आता है, इसलिए मतलब सिंगल फेज और 3 फेज के लिए आप ये भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई रैक बोल्ट कैसा होता है इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, आगे भी। बस यहाँ समझिए कि किस कंडीशन में किसको हमको प्रयोग करना है, कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। और ये देखिए अगला आपको दिख रहा होगा GI प्रारूपी टाइप। GI प्रारूपी टाइप जो होता है ये 20 किलोवाट तक का यूज कर सकते हैं, ठीक ना, और ये 15 मीटर तक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि भूमिगत सेवा संयोजन यानी अंडरग्राउंड
हाँ सर्विस कनेक्शन। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के बारे में देखें तो ये कितना होता है, ये 20 किलो वाट से अधिक और 15 मीटर से भी 15 से 35 मीटर तक मैक्सिमम होता है। तो सर्विस कनेक्शन 15 से 35 मीटर तक जो लाइन दी जाती है वही सर्विस कनेक्शन के अंतर्गत रखते हैं हम हैं। यदि इससे ऊपर हो रही है 40 के ऊपर, मान लीजिए 35 तो निर्धारित की गई है तो 40 तक दे देते हैं, लेकिन उससे ऊपर होता है तो थोड़ा सा अपने नियम के विरुद्ध हमको जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिलहाल में हमको उस पर विचार नहीं करना है क्या नियम है क्या नहीं नियम है, किस पर हम देंगे किस पर नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर एक डिप्लोमा सब्जेक्ट BTE UP के द्वारा जो निर्धारित की गई है डिप्लोमा में EDD, तो उसके अनुसार हम लोग पास होना हमको है, पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कहाँ मतलब कितने टाइप के होते हैं, कितना नियमतः होता है। तो नियमतः हमारा 15 से 35 तक होता है, क्लियर बात है ना। इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो देखिए भूमिगत 20 किलोवाट से ऊपर और अंडरग्राउंड 20 किलोवाट से नीचे, ये देखिए लिखा गया है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्लियर बातें समझ आ चुकी है, ये हम मान लेते हैं। तो ये बातें आपको सारी बातें समझ में तो आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। अब आते हैं, देखिए एक सवाल है, एक सवाल को देख लेते हैं। लेकिन सवाल को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जीरो पर ही जो लाइन होती है तो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप क्या होती है। आपके मन में होगा कि सर ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप कैसा होता है, ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप कैसा होता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए, इसका फिगर दिखा दीजिए। तो आपको मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको फिगर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप है। ये है आपका जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप। ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का आपको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपका ये आपका मकान है, ये आपका मकान है, ये आपका देखिए ये छत है, ये पूरा छत है और ये आपका दीवार है। तो देखिए दीवार में क्या हुआ है कि ये क्या लगाया गया है, ये एंगल लगाया गया है। ये क्या लगाया गया है, एंगल लगाया गया है। और एंगल में क्या हुआ है कि होल करके यहाँ पर नट बोल्ट से क्या हुआ है कि हम इस जो इंसुलेटर है, हाँ इंसुलेटर कैसा इंसुलेटर हमारा है, लूप पृथककारी इंसुलेटर है। तो इस लूप पृथककारी इंसुलेटर को इसमें हम कस दिया गया है। कसने के बाद यहाँ पर लाइन लिया करके स्थिर कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये एरियल फ्यूज लगा करके हम सर्विस कनेक्शन को यहाँ पर यह ला रहे हैं। एरियल फ्यूज लगा के देखिए सर्विस कनेक्शन को यहाँ से हम ला रहे हैं। तो ये फिगर जो दिख रही है, ये सब फिगर जो आपको सामने स्क्रीन पर है, ये आपका है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का है। कैसा है ये, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का है। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है, GI टाइप है। GI पाइप आपको पढ़ाए थे भी ना। ये देखिए आपका मकान है, तो मकान में ये मीटर बोर्ड है, मीटर बोर्ड से ये GI पाइप, मतलब जो हम उसमें एंगल लगाए थे इसमें एंगल न लगा करके यहाँ पर GI पाइप लगा दिए हैं। GI पाइप के माध्यम से देखिए यहाँ से ये एरियल फ्यूज लगा दिए। एरियल फ्यूज लगाने के बाद ये लाइन यहाँ से इसके अंदर से ऐसे होते हुए ये मीटर बोर्ड तक आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये था आपका कौन सा, GI पाइप टाइप। आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये पाइप जिसमें पाइप लग जाएगा भाई, ब्रैकेट की जगह वहाँ पर क्या, मतलब एंगल ब्रैकेट की जगह यहाँ पर GI पाइप का यूज करेंगे तो GI पाइप टाइप हो जाएगा। यदि एंगल हम ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा लगा देंगे, सीधे लगा देंगे तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। यदि इसी एंगल को हम क्षैतिज में लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज ब्रैकेट टाइप। देख लीजिए क्षैतिज ब्रैकेट टाइप का, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए ये आपका मकान है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब आपका मकान दिख रहा है तो इस कंडीशन में देखिए ये आपका क्षैतिज लग गया, ये मकान में आपका ये क्षैतिज लग गया ना, क्षैतिज लग गया तो ये क्षैतिज ब्रैकेट टाइप हो गया।
और इसी में एक लगा दिए हम क्या, और एंगल लगा दिए। मकान पर देखिए हमारा क्या है, क्षैतिज लगा है ना, इसलिए इसका नाम क्षैतिज हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसका मतलब ये यहाँ से हमको कनेक्शन करना है, उसको रोकना है बस, उसकी डिस्टेंसिंग बराबर करना, ये डिस्टेंसिंग, तो उसके बारे में समझेंगे। तो इस एंगल को हम क्षैतिज अवस्था में लगाए हैं, इसलिए इसे हम क्षैतिज ब्रैकेट टाइप कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, हाँ, ये टी जो क्षैतिज ब्रैकेट टाइप होता है, ये टी आकार का बन जाता है, अंग्रेजी के टी आकार का बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें देखिए सिंगल फेज सप्लाई के लिए दी गई है। किस में दी गई है, सिंगल फेज सप्लाई के लिए दी गई है। देखिए फेस है और न्यूट्रल है, क्लियर है भाई। क्योंकि ये बहुत मजबूत नहीं होता है, थोड़ा सा मजबूती न होने के कारण इसका हम क्या करते हैं कि इसमें सिंगल फेज सप्लाई देना होता है, तो हम ये कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एकल कली आई रैक बोल्ट टाइप, तो ये देखिए आई रैक बोल्ट टाइप, ये आपका दीवार दिख रहा है, इसी दीवार में तोड़ करके देखिए आई रैक बोल्ट जो होता है ये इस प्रकार का होता है, ये ऐसे हो गया और यहाँ से आएगा इस प्रकार से, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे, ठीक ना। और इसी में देखिए आपके जो चूड़ी बने होते हैं, ये आपके चूड़ी बने होते हैं, और ये इतना भाग जो होता है, ये इतना भाग आपके दीवार के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे मैं ऊपर खींचूं तो ये इतना पूरा भाग जो है ये दीवार से बाहर न आने दे, ठीक ना। और इसी में आपका जो भी बांधना है, आप इसी में लगा करके आप बांध सकते हैं। जो भी इंसुलेटर हो, इंसुलेटर लगा कर बांध सकते हैं, जो भी बांधना है वो सब सारे चीज़ें बांध सकते हैं। तो आई रैक बोल्ट टाइप ये इस आकार का होता है, आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये है आई रैक बोल्ट टाइप, ठीक ना, आई रैक बोल्ट, क्लियर बस भाई, ये है आपका। तो आपको देखिए ये भी मैं बताया था कि सिंगल फेज और 3 फेज के लिए कनेक्शन करते हैं, ये 1 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक ना। जब हमको डिस्टेंस, लेकिन अधिक डिस्टेंस न हो तब उस कंडीशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा क्या है, केबल प्रारूपी, ठीक ना। तो ये देखिए आपका मकान है, ये क्या है, आपका मकान है, ये आपका मकान है। इस मकान से क्या है कि देखिए ध्यान से, ये आपका सर्विस पोल है, सर्विस पोल से डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, इस डिस्ट्रीब्यूशन पोल से यहाँ पर देखिए मीटर लगा है, और यहाँ पर क्या करना है कि इसकी दूरी बहुत कम है, इसकी डिस्टेंस बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ से ऊपर से ही पाइप लगा करके, कंड्यूट लगा करके बस यहाँ से सीधे डाल देते हैं मीटर बोर्ड में, ठीक ना। इतना सिंपल सा, मतलब हमको बहुत अधिक दूरी नहीं है तो हम लोग यही काम कर लेते हैं, ठीक है, पाइप लगा करके। क्लियर बात समझ आ रही है। तो इतनी बातें, तो इस हिसाब से ये बातें हो गई। तो अब देखिए एक होता है यूजी केबल, अभी बताया था लास्ट में आपको यूजी केबल टाइप कैसा होता है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये यूजी केबल टाइप है। देखिए ध्यान से, आप एक बात हमारा समझने की कोशिश करिएगा, आपके मतलब यूजी केबल के कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सब में यही फिगर बनाने हैं, लेकिन आपको बस एक ध्यान देने हैं कि उस क्वेश्चन में 3 फेज 4 तार कह रहा है या 3 फेज ही कह रहा है। यदि 3 फेज कह रहा है तो बस ये तारों की अर्थ, ये देखिए क्या है, ये न्यूट्रल को हटा देना आपको है, ये न्यूट्रल को हटा देंगे आपको और सारी चीज़ें यही लगे रहेंगे, बस इसमें से एक क्लैंप निकाल देंगे बस, ठीक ना। और यही फिगर बनेगा, फिगर आप यही बनाएंगे, कोई दूसरा फिगर नहीं बनाना है। यदि गलती से आप बना के भी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ढेर टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आप कोशिश करिएगा इस फिगर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं अभी क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा, लेकिन मैं इसी जगह बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताऊं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएं, हम ये चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये इस बातों को समझिएगा, मतलब ये फिगर कहाँ कहाँ बनाना है, जहाँ जहाँ भी कहेगा अंडरग्राउंड केबल का कंडीशन आएगा आपको यही फिगर बनाना है और कोई फिगर नहीं बनाना है, टोटल यही छापना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये है मतलब अंडरग्राउंड केबल टाइप का।
अब अंडरग्राउंड केबल टाइप में तो कंडीशन आपको समझी गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए ये सवाल है, सवाल में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। हाँ, हम भी क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को, ठीक है। क्या है, एक उपभोक्ता को एक मंजिला भवन, बहुत बढ़िया बातें हैं लिख दी गई है यहाँ पर, एक मंजिला भवन। आपके दिमाग में ये चीज़ भर गई होगी कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अपने से बताइए आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, दिमाग में बोलिए, ठीक है ना। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सोचिए आप, सोच समझ के बोलिए आप क्या होगा, कौन सा मेथड यूज होगा। तो ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप पहला वाला, मतलब ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप किसमें, ओवरहेड करेंगे कि अंडरग्राउंड करेंगे, ओवरहेड करेंगे। ये बात क्लियर हो चुकी होगी, एक मंजिला भवन है, ठीक है। तो भाई लेकिन अभी ये बात तो अभी क्लियर नहीं हो पाई। एक मंजिला भवन है ये तो हमको क्लियर हो गया कि हम क्या करें, क्षैतिज ब्रैकेट टाइप यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे हम, क्षैतिज ब्रैकेट टाइप यूज करेंगे। लेकिन अभी एक कन्फ्यूजन यहाँ से बची पड़ी है आपके दिमाग में, सर एक मंजिला भवन है तो हम अंडरग्राउंड भी करते हैं, तो वो भी तो एक मंजिला या दो मंजिला भवन होता है, तो हम अब कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अंडरग्राउंड केबल के कंडीशन में भी एक मंजिला भवन होता है और ओवरहेड कंडीशन में भी एक मंजिला भवन होता है। तो हम एक मंजिला को देख करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको ओवरहेड ही करना है या अंडरग्राउंड ही करना है। आपको करना है तो भी कैसे देखेंगे, तो इसको तो हम लोग देखते रहेंगे साथ साथ। देखिए अब जब इसको देखें तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें बातें आ गए, या तो इसको हम अंडरग्राउंड करेंगे या ओवरहेड करेंगे। ओवरहेड करेंगे हम तब तो हम उसको हम क्षैतिज न करके हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप यूज करेंगे। ये दिमाग में तो भर गया होगा आपके, ठीक ना। यदि हम ओवरहेड यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप ही हम यूज करेंगे मेथड को। ये बात समझ आ रही है आप लोग को ना, ठीक ना। यदि नहीं समझ आ रही है तो इसके लिए आप पर्सनली कमेंट जरूर करिएगा। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक मंजिला भवन है तो ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड दोनों हो सकता है, यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों हो सकता है। तो ओवरहेड कंडीशन में यदि होगा तो कौन सा मेथड इसमें यूज होगा एक मंजिला के लिए, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप। यदि यूजी केबल है तो भाई एक मंजिला दो मंजिला हो तो इसमें कोई ये मेथड नहीं रखता है कि एक मंजिला है कि दो मंजिला है कि नहीं। तो अभी इस पर संशय है कि अंडरग्राउंड करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लेकिन ओवरहेड में यदि करेंगे तो हम कौन सा करेंगे, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एक मंजिला भवन क्या है यहाँ पर, एक मंजिला भवन में 20 किलोवाट का, ये समझ में आ रहा हो आपको, 20 किलोवाट ना, 20 किलोवाट का। तो देखिए तब हम क्या बताए थे, 20 किलोवाट है, 20 किलोवाट तक है, ध्यान में, 20 किलोवाट 20 किलो वोल्ट तक है, समझ रहे ना, तक मतलब क्या, इसके यहाँ तक ही। तो ये इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ओवरहेड ही प्रयोग करते हैं और 20 किलोवाट से 20 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड यूज करते हैं। तो 20 किलोवाट का लोड है ना यहाँ पर, देखिए वाट और वोल्ट में बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये 20 किलोवाट रहेगा ना, 20 किलोवाट ये, ठीक ना, ये यहाँ पर 20 किलोवाट, तो 20 किलोवाट तक रहेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग ओवरहेड यूज करेंगे। 20 किलोवाट से ऊपर है तो उस कंडीशन में हम लोग अंडरग्राउंड यूज करेंगे। तो ये भी आपको डिसाइड हो गया कि हमको ओवरहेड ही यूज करना है। एक मंजिला है तो ये हमको पता चल गया कि ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट यूज करना है, और 20 किलोवाट है तो ये पता चल गया कि हाँ भैया हमको क्या करना है, ओवरहेड हमको सिस्टम यूज में लाना है।
क्लियर बात समझ में आई। ये हम समझते हैं कि आपको सवाल पढ़ने का तरीका पता चल गया होगा कि सवाल को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें इसमें कौन सा फिगर बनाना है और किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ इसी जगह 2 मंजिला है तब आप कौन सा यूज करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर 2 मंजिला है तो हम क्षैतिज यूज कर लेंगे, है कि नहीं? आप तुरंत कहेंगे सर क्षैतिज मेथड यूज कर लेंगे, हम नहीं कर लेंगे आराम से। क्यों? बात समझ आ रही है मेरी बातें? ये बात है। तो आप क्षैतिज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कितनी आसान है कि नहीं? तो ये बातें आपको क्लियर समझ में आई। तो ये बातें हो गई। 2 मंजिला हुआ तो आप वहाँ पर दोनों वहाँ पर जो यूज करना था वो इसको यूज कर लिए, 1 मंजिला तो यहाँ पर यूज कर लिए। क्वेश्चन ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। हम चलते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ बोला गया है कि 3 फेज है, 3 फेज, देखिए 3 फेज 4 तार सिस्टम यूज करना है। अभी मैं बताया था कि 3 फेज 4 तार सिस्टम, तो 3 फेज 4 तार सिस्टम यूज करना है। 3 फेज होगा, इसके साथ एक न्यूट्रल होगा, RYB न्यूट्रल, यही ना 4 तार होंगे। यही चारों तार को हमको यूज करना है, ठीक ना। हम लोग अर्थिंग को इसमें यूज नहीं करेंगे। क्लियर बात समझ आई? अर्थिंग को हम छोड़ देंगे इसमें से। क्लियर है ना? ये बातें हम समझ लीजिएगा। तो केवल 3 फेज 3 तार कहेगा तो ये न्यूट्रल आप हटा दीजिएगा। पोल वैसे ही बनेंगे, सेम पोल सेम उसी तरह बनेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। सब कुछ वही करना है। एक बार फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीज़ें कंप्लीट आपका। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है और आवश्यक सामग्री की गणना कीजिए, यानी उसमें लगने वाले सामान का गणना कीजिए। तो अभी मैं सामान को गिनने का तरीका में आप जानते हैं कि बहुत अच्छा तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे सामान को गिना जाए। तो आगे देखिए लिखा गया है जबकि वितरण पोल की दूरी 20 मीटर है, डिस्टेंस देखिए 20 मीटर से कम ही है, यानी 20 मीटर तक है, यानी 20 मीटर तक है। तो यहाँ से भी डिसाइड हो गया कि हम ओवरहेड न यूज करके, सॉरी अंडरग्राउंड यूज न करके हम ओवरहेड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत मायने नहीं है, मेन मायने है आपको ये चीज़ें और ये चीज़ें, 2 चीज़ें आपको ध्यान दीजिएगा बस, हाँ, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंडीशन में। तो तथा कुल लागत का आकलन कीजिए। तो ये बातें हैं। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सवाल में जो दिया है उसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको देखिए एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ, इसको समझ लिए तो जान लीजिए कि आपका कुछ भी नहीं तो आप क्वेश्चन से देख करके तो 1 नंबर 2 नंबर तो पा ही से जाएंगे आराम से। खाली क्वेश्चन को देख करके आप, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को देख करके आप 1 नंबर 2 नंबर पा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे पाएंगे अभी देखते हैं। देखिए लिखेंगे दिया हुआ, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखा गया दिया हुआ विवरण। क्या दिया हुआ विवरण है? 1 मंजिला भवन है, लिखेंगे। हाँ यहाँ लिखिए ना, पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट 1 मंजिला भवन है, ठीक ना, भवन 1 मंजिला है। फिर लिखा गया 20 किलोवाट का लोड है, तो लिखेंगे 20 किलोवाट का सर्विस कनेक्शन देना है ना। और फिर इसके बाद लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, तो लीजिएगा 3 फेज 4 तार सिस्टम से हमको सर्विस कनेक्शन देना है, इसको भी लिखिए आप। और लिखा गया सेवा संयोजन देना आवश्यक, तो लिखा है आवश्यक सामग्री का गणना निकालना है, हाँ, जबकि विवरण पोल 20 मीटर की दूरी पर है, तो इसको लिखेंगे विवरण पोल 20 मीटर की दूरी पर है। यही बातें लिखेंगे, जितना बात मैं बोला हूँ उतना बात लिखिए। मैं लिखा हूँ 1 मंजिला भवन है, 20 किलोवाट तक का लोड है, उपभोक्ता मीटर से वितरण बोर्ड की कुल दूरी कितनी है? 20 मीटर की दूरी है। संयोजन में लगने वाले सामग्री का नाम और नाम का आकलन करना है। इतना ही बात लिखा ऊपर बोला है ना, नहीं समझ आ रहा देख लीजिए एक बार, 20 मीटर तक वो बोला ना, यही है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद तुरंत पूर्वानुमान लिखेगा। अब उसमें से जो नहीं दिया है अब वो चीज़ को हम मान लेंगे। ये इतना तो दे दिया, अब इसके बाद हम मान लेंगे। अब मानेंगे क्या क्या, अब देख लेते हैं वही। तो मानने के लिए आप लोग को कुछ बातें नहीं करना है। आप क्या करना है कि यही जो अभी आप डिसाइड किए थे कि हम किस मेथड से करेंगे, किस
किस मेथड से करेंगे, तो सेवा संयोजन हम ऊर्ध्वाधर प्रारूपी मेथड से करेंगे। ये हो गया पहला, हम मान लिए। दूसरा क्या हो गया कि सेवा संयोजन सिरोपरि यानी AAC कंडक्टर से करेंगे, ये भी मान लिए हम लोग। फिर इसके बाद देखिए आप सब क्वेश्चन में ही छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्वेश्चन है आप मतलब ओवरहेड कंडीशन में जितना क्वेश्चन आएंगे सबको इसी प्रकार से लिखिए, ठीक ना। कंडक्टर तो यूज करेंगे ही करेंगे। और मेथड को आप तो मैं निकालना बताया कि ऊर्ध्वाधर मेथड रहेगा कि क्षैतिज मेथड होगा, जो भी होगा आपका, ये तो मैं निकालने का तरीका बताया। मीटर बोर्ड तक की क्या है विवरण, बोर्ड से ऋतु सह PVC हम कंडक्टर यूज करेंगे। देखिए जो वितरण बोर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो पोल है, ये जो मीटर बोर्ड है, यहाँ तक का जो हम लाइन ला रहे हैं, यहाँ पर जो हम लाइन ला रहे हैं यहाँ से लेकर के ये मीटर बोर्ड तक, ये मीटर बोर्ड तक हम लोग ऋतु सह कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। मतलब जो आपके घर में जो केबल यूज करते हैं, केबल हैं, उस केबल यानी जो पोल से आपके मीटर बोर्ड तक केबल आती है, सब लोग देखा होगा, काले कलर की, वाइट कलर की, इसी प्रकार से आती है, तो आप लोग देखे होंगे। यानी उसी हम केबल का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर बात में आई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें जो एंगल हम लोग यूज करेंगे MS एंगल, हाँ 3 मीटर ऊंचा यूज करेंगे। कितना मीटर ऊंचा, 3 मीटर। अब देखिए मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 मीटर तक का यूज करते हैं, 3 से 4 मीटर तक का, ठीक ना। चाहे 3 मीटर लिखिए, 3.5 मीटर लिखिए, 4 मीटर लिखिए, आप अपने आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, ठीक ना। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, केबल के दोनों साइड 2-2 मीटर कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे। यानी यहाँ पर जो पोल है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, और ये जो आपका मीटर बोर्ड है, तो यहाँ से पोल के मतलब ये केबल यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ पर भी आपको 2 मीटर छोड़ देना है, और यहाँ पर भी मीटर के पास लाएंगे तो मीटर के पास भी हम 2 मीटर छोड़ देंगे, ठीक ना। यही बातें कही गई है। तो यानी दोनों साइड में हम 2-2 मीटर हम छोड़ेंगे, 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर, हम 2 चीज़ें दोनों जगह हम छोड़ देंगे। तो वही बातें कही गई कि हम दोनों साइड में कनेक्शन के लिए 2-2 मीटर छोड़ देंगे। क्लियर बात में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए यही सब पूर्वानुमान है, यही सब हम जो मान रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सारे बातें ये सब मानना पड़ता है हमको, तो उसी को पूर्वानुमान कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है परिपथ की कुल शक्ति गुणांक कितना है, 0.9। तो हम ये मान लेते हैं कि जो लाइन हमें मिल रही है वो लाइन का पावर फैक्टर कितना है, 0.9 है। कितना है, 0.9 है। आप 0.8 भी मान सकते हैं, ठीक है, मतलब 8 से नीचे मत मानिएगा, 8-9 यही मानिएगा, बात में ना, 10 भी मत मानिएगा, क्योंकि यूनिटी नहीं हो सकता है। क्लियर बात में। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ लिखा है भूतार 8 SWG GI वायर का प्रयोग करेंगे। जो अर्थिंग वायर जो उसमें यहाँ यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे हम, 8 SWG का, किसका, 8 SWG का हम यूज करेंगे, ठीक ना। SWG का तो नाम पता ही होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, GI पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए इतना तो हम पूर्वानुमान सभी क्वेश्चन में मानेंगे। हाँ, आप ये भूलिएगा मत, मैं जितना चीज़ बताया हूँ आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं ऊपर से। हाँ, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं सारे चीज़ों को मैं बताया हूँ इसमें कि कहाँ पर किस लिए यूज करते हैं, ठीक। आइए चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वितरण पोल, ये विद्युत धारा का मान निकालें। विद्युत धारा का मान क्यों निकालेंगे कि हम कंडक्टर AAC कंडक्टर तो हम मान लें कि AAC कंडक्टर यूज करेंगे, पर कितना मोटा यूज करेंगे, उसकी साइज क्या होगी, इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो ये साइज कैसे पता होती है, उसके धारा क्षमता के अनुसार से पता करते हैं। तो धारा क्षमता तो निकालनी ही पड़ेगी ना, तो धारा क्षमता हमको निकालना पड़ेगा। तो धारा क्षमता निकालने के लिए ये देखिए आपको सूत्र दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पर हम सॉल्व करेंगे। आपका लोड, आपके मकान या आपकी इंडस्ट्री का लोड कितना है, P है ना, और प्लस √3, तो उसका 3 फेज के लिए होता है। V वोल्टेज हो गया, और cos फाई इसका पावर फैक्टर हो गया। तो 20 हो गया ये यहाँ पर। हाँ, 20 किलोवाट का लोड था, 20 किलोवाट का लोड था।
तो 20 ये हो गया 20 और किलो को बदल दिए हम वाट में, तो 1000 मतलब 1000 से गुणा कर दिए, ये वाट ये वाट बदल गया। इसके बाद देखिए √3 और वोल्टेज कितना था 400 वोल्ट, सवाल में दिया था ऊपर ही, और पावर फैक्टर तभी हम माने हैं, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, हम माने थे कि हम 0.9 लेंगे। अब 8 माने तो 8 की लिखिएगा यहाँ पर। ये बात समझ आई आपको। अब देखिए ध्यान से, इसी को जब सॉल्व कर लिया हम लोग तो 32.07 एम्पियर आया। कितना आया? 32.07 एम्पियर आ गया। तो यानी अब हम देखिए इसको हम अब एम्पियर को देख करके कंडक्टर की साइज कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम जब पढ़ाए थे पावर वायरिंग तो उसमें आपको मैं दिखाया था कि हम वहाँ से कंडक्टर का मान कैसे पता करते हैं। पावर वायरिंग में मैं समझाया था, साड़ी भी आपको मैं दिखाया था, तो साड़ी से वही साड़ी देख करके हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि ये चीज़ें आपको फिर से जाननी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस चीज़ों को फिर से मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। 2 मिनट का वीडियो भी मैं बना दूंगा आपको, वो सारे वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यदि ये कंडक्टर की साइज पता कैसे करते हैं तो आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा। आइए चलते हैं आगे। ये देखिए आपको ये चीज़ें देखिए सर्विस कनेक्शन के बारे में, ये आपका पोल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एक पोल दिख रहा होगा, दिख रहा पोल, ये होता है हमारा, देखिए उसमें क्या बोला था, 3 फेज 4 तार बोला था ना, 3 फेज 4 तार। तो देखिए आर वाई, आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, न्यूट्रल, 3 फेज 4 तार हो गया। और अर्थिंग को हम अपने से ले गए हैं, अर्थिंग को हम अपने से ले गए हैं। आप चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, 3 फेज 4 तार ही लीजिएगा। हाँ देखिए हम यहाँ तो दिखा दिए हैं, आप मत दिखाइएगा, ठीक है, आप अपने आवश्यकता अनुसार मत दिखाइएगा, हम तो कहेंगे कि मत दिखाइएगा, ठीक है। इसको दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई 3 फेज 4 तार ही बोला है तो मैं 5 तार क्यों कर दूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फिगर बन गया था, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं पाया था। हाँ कुछ चीज़ों को मैं मिटाया बट ये नहीं मिट पाया, थोड़ा मिस्टेक से गलती हो गई थी, आपसे हमसे हो गई थी, तो आप इसको थोड़ा सा आप इसको मत बनाइएगा, ठीक है। बस 3 फेज 4 तार ही करिएगा, यानी आर वाई बी और न्यूट्रल, यही 4 तारों आपका रहेगा, ठीक है ना। MS एंगल ऐसे ही खड़ा रहेगा, ठीक है ना। आपका देखिए आई बोल्ट ऐसे ही लगा रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगे, बस यही ऊपर से एक अर्थिंग वाला तार को मत बनाइएगा। क्लियर बस में ही, तो ये बातें आपको दिख रही होगी, समझ में आ गया होगा। तो आइए देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर ये एंगल हो गया, MS एंगल हो गया, MS एंगल से कितना दूर पर इंसुलेटर रहेगा, तो एक मतलब 1220 mm पर, कितना 1220 mm, यानी 1 मीटर 22 सेंटीमीटर, आयो ना, 1 मीटर 22 सेंटीमीटर पर हम लोग का ये क्या रहेगा, हमारे यहाँ पर ये रहेगा हमारा इंसुलेटर, क्या रहेगा हमारा इंसुलेटर लगा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी ये इस इंसुलेटर को, ये पोल है, पोल के पास ही में इंसुलेटर को नहीं लगाते हैं, ठीक ना, इससे डिस्टेंस पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर बस में आई। तो ये चीज़ें, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है 1220 mm, क्लियर बात में आ रही है। और देखिए इसके बाद आप देखिए यहाँ से इस इंसुलेटर के बाद जो हम यहाँ पर रक्षक लूप लगाते हैं, मतलब रक्षक गार्ड लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कितना मीटर की दूरी पर लगाते हैं, हाँ इसकी डिस्टेंस को बराबर करने के लिए 1000 mm पर लगाते हैं, यानी 1 मीटर की दूरी पर हम लोग लगाते हैं। कितने मीटर की दूरी पर लगाते हैं, 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। क्लियर बात समझ आ चुकी होगी ये बातें। अब देखिए ध्यान से, ये बातें तो आप लोग को क्लियर समझ आई होगी। ये चीज़ें मैं आप लोग को जो हम पढ़ाए थे उसका क्या नाम है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम मतलब चैप्टर पढ़ाया था उसमें, तो उसमें आप लोग को यही फिगर जस्ट बना करके मैं समझाया था कि भाई ये गार्डिंग रिंग होती है, ठीक ना, रक्षक लूप होता है जिसे हम कहते हैं, ये इंसुलेटर होता है, और प्लस ये RYB और अर्थिंग न्यूट्रल होता है, और यहाँ पर जो गार्डिंग रिंग लगाते हैं ये इंसुलेटर होता है जिसे हम स्प्लिट इंसुलेटर कहते हैं। जो स्प्लिट क्या करता है कि सभी कंडक्टर अर्थिंग और न्यूट्रल को के बीच में ये इसको स्प्लिट करता है, हाँ अलग अलग करता है। तो
तो उस कंडीशन में इसको स्प्लिट इंसुलेटर का नाम दिया गया है। बट ये होता है रियल में रील इंसुलेटर होता है। कैसा होता है? रील के बाद देखे होंगे आप लोग, ये ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे होता है। इसके अंदर होल होता है, इसी होल के अंदर ये कंडक्टर होता है। ये कंडक्टर जो होता है इसी के अंदर से होता है, ठीक ना। और जो ये तार बना गया है ऐसे ऐसे वाला, ये इस प्रकार से, तो ये जो तार होता है ये इसी के बीच में बना होता है, ठीक ना। तो ये कंडक्टर इसके अंदर से है, ये इसके ऊपर इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर के ऊपर से फिर ये उसके ऊपर से हमारा ये हो गया क्या चीज़, तार हो गया। तो ये मेन फेस का तार तो हमारा न्यूट्रल में तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया ना, तो इसीलिए होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ से फिगर्स को देख करके समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी होती है, मैं अभी बताया था, पूर्वानुमान बताया था आपको 3 से 4 मीटर रखते हैं, तो मैं 3 मीटर माना हो तो इसकी लंबाई पूरी कितनी है, 3 मीटर है। क्लियर बात समझ आई? ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टे लगाए हैं कि जिससे हम इधर से इसको खींचे ऐसे, तो ये टूटने न पाए, मुड़ने न पाए, इसलिए इसको हम बांध के रखते हैं स्टे लगाकर। छत पर ही हम क्या लगा देंगे, एक स्टे लगा देंगे, आई रेक बोल्ट लगा करके उसको हम स्टे कर देंगे, रोक देंगे, ठीक ना। और देखिए ये मतलब रोकने के लिए, क्लियर बात समझ आ रही है ना। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका ये एरियल फ्यूज है। क्या हमारा है? एरियल फ्यूज है। ये जो आपको ये रिंग आकार का ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये आपका एरियल फ्यूज है। क्या क्या है ये? एरियल फ्यूज। एरियल फ्यूज मतलब क्या, मुड़ा हुआ फ्यूज है, हाँ, जो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन या ओवर करंट होती है तो उस कंडीशन में इसी जगह से ये उड़ जाती है। क्लियर भाई? ये होता है एरियल फ्यूज। और ये हो गया, देखिए ये तो आपका इंसुलेटर हो ही गया, हाँ, लूप इंसुलेटर इसे हम कहते हैं। क्या, कौन सा इंसुलेटर कहते हैं? लूप इंसुलेटर। अब देखिए यहाँ पर ये टेक इंसुलेटर हो गया, क्योंकि ये टेक में प्रयोग किए हैं, ये टेक इंसुलेटर हो गया, ठीक ना। ये एमएस एंगल है। एंगल तो आप लोग सब लोग देखे होंगे, आपके जो घर के जो दरवाजे होते हैं, हाँ, लोहे की जो दरवाजा होती है, जो एंगल प्रयोग करते हैं वही एंगल है। कौन सी एंगल है? वही वाली एंगल है। तो उसी एंगल में बस उसकी साइज क्या है, 75 का यूज किए हैं। 75, जब देखिए ऐसे हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया 75 का, और फिर अब ये इसकी जो हाइट होती है, हाँ, ये इसकी हाइट जो होती है ये भी 75, और जो इसकी मोटाई होती है, ये इसकी जो मोटाई होती है ये होती है 6 का। कितनी होती है? 6 का, ठीक ना। तो इस हिसाब से तो 75 कुल mm में 6 mm, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से लाइन कैसे गया है आपका मीटर बोर्ड। ये आपका मीटर बोर्ड है, मीटर बोर्ड में देखिए, और ये आपका छत है, हाँ, ये आपका छत है, और ये पूरा आपका दीवार है, ये आपका पूरा दीवार है। तो इस कंडीशन में समझिएगा, जब ये आपका छत हो गया, ये आपका ये छत हो गया, और ये आपका दीवार हो गया। इस दीवार पर देखिए आपका मतलब मीटर लग गया है। मीटर लगने के बाद क्या हुआ है कि इस एंगल को सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसमें क्या दीवार में स्थापित किए हैं, मतलब क्या क्या लगा करके, आई बोल्ट लगा करके हम इसको, रेग बोल्ट लगा करके हम इसको स्थापित कर दिए। हाँ, ये ऐसे हो गया सीधे सीधे खड़ा, ये खड़ा हो गया ऊर्ध्वाधर, इसलिए इसे हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप सिस्टम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खड़ा हो गया। अब इसी में क्या करते हैं हम लोग कि क्या लगाते हैं, नट बोल्ट लगा करके एक तार ऐसे खींच देते हैं, इसमें नट बोल्ट लगा कर एक तार ऐसे खींच दिए, नट बोल्ट लगा के तार ऐसे खींच दिए, और तार खींचने के बाद हम क्या लगा दिए, इसमें एक इंसुलेटर लगा दिए, इसमें भी एक इंसुलेटर लगा दिए, इसमें भी एक इंसुलेटर लगा दिए, और यहाँ पर चला गया ऐसे, ठीक ना। ये चला आया यहाँ से। अब यहाँ पर आने के कंडीशन में समझिएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर आने के बाद सीधे चला गया, और इसको डिस्टेंसिंग करने के लिए क्या किए, इसको न्यूट्रल जो हमारा होता है, ये न्यूट्रल जो होता है, ये न्यूट्रल अर्थिंग जो होता है, और यहाँ से जो न्यूट्रल लाएंगे, तो अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में क्या होगा कि हम किया इसको सेपरेट करने के लिए, हाँ, गार्ड लूप का प्रयोग कर लिए 1 मीटर की दूरी पर, ठीक ना। 1 मीटर की दूरी पर गार्ड लूप प्रयोग कर लिए। अब इसके बाद देखिए सर्विस कनेक्शन देना होगा, तो हम इंसुलेटर के बाद देखिए इधर तो लाइन नहीं है ना, है, ये देख लीजिए, इधर तो लाइट नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर लग गया है, लाइन आई, बस यहाँ तक लाइट आई है, इसके बाद तो लाइट आई नहीं ना है, तो लाइट इधर ही है, तो सर्विस कनेक्शन देना पड़ेगा, तो इधर से हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे हम, ठीक ना, यहाँ जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर लगाएंगे पहले इंसुलेट मतलब क्या फ्यूज लगाएंगे, एरियल फ्यूज, फिर इसमें भी एरियल फ्यूज लगाएंगे, इसमें भी एरियल फ्यूज लगा करके तब तार को हम यहाँ तक लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे फिर समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए तार को फिर हम यहाँ तक लाएंगे, ये एक पाइप के द्वारा, कंड्यूट के द्वारा हम लोग ये मीटर बोर्ड तक ला देंगे। कहाँ तक ला देंगे? मीटर बोर्ड तक ला देंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मीटर बोर्ड तक आ गया। अब मीटर बोर्ड तक आ गया तो उसके बाद जो काम होता है वो हो गया, ठीक ना। यही है हमारा आपको क्या सर्विस कनेक्शन का सिंबल मतलब चित्र। सर्विस कनेक्शन का आपको समझ में आ गया होगा कि सर्विस कनेक्शन करते कैसे हैं। हाँ, मतलब मीटर बोर्ड तक लाइन पहुंचाने का जो काम होता है वही होता है सर्विस कनेक्शन। तो ये कितने का होगा? 400 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 400 वोल्ट है। 3 फेज 4 तार सिस्टम का है। बस यही तो देखिए 3 फेज 4 तार सिस्टम यहाँ से आई और यहाँ आने के बाद कंड्यूट के माध्यम से मीटर बोर्ड तक चली गई। ये मीटर बोर्ड तक आ गया। मीटर बोर्ड से जहाँ हमको जिस काम के लिए यूज करना है वहाँ पर जाके यूज करेंगे, है कि नहीं? क्लियर? ये हो गया आपका सर्विस कनेक्शन का मेन फिगर जो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब इसमें लगने वाले सामान को हम देख लेते हैं। तो लगने वाले सामान के बारे में देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें भाई। समझने की कोशिश कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हमको हमारा क्या होगा, ये एक पोल होगा और यहाँ पर हमारा सर्विस क्या है, सर्विस है। हाँ, सर्विस लेना है तो यहाँ पर लाइन तो आई होगी कहीं से, यहाँ से लाइन तो कहीं से आई होगी। तो इस लाइन को लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस पोल पर हम इंसुलेटर बांधेंगे और फिर जम्फर करेंगे। तार ऐसे आएगा हमारा तार यहाँ पर, तो जम्फर करके इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सामान क्या लगा, ये साइकिल इंसुलेटर लगेगा, ये इंसुलेटर लगेगा, फिर साइकिल क्लैंप लगेगा। साइकिल क्लैंप लगने के बाद एक आई क्लैंप लगेगी अर्थिंग ले जाने के लिए, ठीक ना। तो 1 2 3 हमारा साइकिल इंसुलेटर लग गया और एक लग गया आई क्लैंप लग गया। और देखा जाए तो जब न्यूट्रल बिलेट के साथ जाना हमको है तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रल कंडीशन में क्या करेंगे, एक और साइकिल इंसुलेटर बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या 3 फेज 4 तार सिस्टम यूज किए हैं। तो चारों में फेज और आर वाई बी तीनों कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, हाँ, आर वाई बी तीनों में क्या लगाएंगे, तीनों में लगाएंगे हमारा इंसुलेटर। इसमें इंसुलेटर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में भी हम लोग इंसुलेटर लगा देंगे। तो इस कंडीशन में आपको समझ आया होगा कि इतना हम लोग लगेगा, लग गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लगा है, हम वही लिखे विभागीय लाइन को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, साइकिल इंसुलेटर, क्लैंप और आई बोल्ट। तो साइकिल इंसुलेटर कितना, 4 यूज करेंगे। तो क्लैंप कितना यूज करेंगे, 4 ही तो यूज करेंगे। और आई बोल्ट देखेंगे तो आई बोल्ट कितना, एक यूज करेंगे। और देखिए ये जो मूल्य दिखा गया है ये किताब का मूल्य के अनुसार लिखा गया है। आप चाहे तो देखिए मतलब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप किताबों के नियम का यूज करेंगे, हाँ, और या तो अपना नियम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बताया नहीं गया है। इसलिए मूल्य जो इसमें है आप किताबों का भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से भी मूल्य लिख सकते हैं मार्केट के हिसाब से, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि भाई, क्योंकि कोई एग्जामिनर जो होगा किताब से ही देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर मतलब उत्तर देता है, तो आप किताबों का ही लिखिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। किताबों का ही मूल्य लिखिए। किताबों का मूल्य आप देख लीजिएगा कि किताबों के अनुसार क्या चीज़ कितना के मिलता है। क्लियर? अब देखिए थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी होगा इसका मूल्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल्य तो आगे पीछे होता है हर किताब में। मूल्य को देखेंगे तो अलग अलग मूल्य दिया गया है। क्लियर है ना? तो ये बातें आपको सर्विस मेंस को लाने से पहले करना पड़ता है, इतने चीज़ें जो आपको समझ में आई होगी, ठीक ना। तो अब वहाँ से मतलब यहाँ से हम जोड़ करके अब यहाँ तक लाएंगे। तो अब यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले इसको तो हमको खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या खड़ा पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट। ये आपको दिखाया गया है कि ये ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट कितना होना चाहिए, ये इतनी साइज का एंगल होना चाहिए। कितना मीटर लेंगे हम, 3 मीटर लेंगे और इसके हिसाब से हमारा इतना रुपये का हो गया।
कि मूल्य को हम बारे में नहीं बता रहे हैं, आप समझिएगा, अपने हिसाब से लिखते रहिएगा किताबों का। मैं जो लिखा हूँ आप यही भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखिए क्या है, ब्रैकेट पर लगने वाले स्थान, हाँ सॉरी सामान। तो ब्रैकेट पर लगने वाले सामान यानी ये ब्रैकेट हो गया, इस पर लगने वाला सामान क्या है आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए फिगर में देखिए ब्रैकेट पर लगने वाला सामान क्या है, आप देखिए नट बोल्ट आपका चाहिए, ठीक ना, आई बोल्ट चाहिए, यहाँ पर आई बोल्ट फंसाने के लिए ये आपका नट बोल्ट हो गया, आई बोल्ट हो गया, और इसके बाद इंसुलेटर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया, और ये क्या हो गया, एरियल हो गया, एरियल फ्यूज हो गया, अब गार्डिंग रिंग हो गया यहाँ पर, ये सब सारी चीज़ें ये, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, टेक हो गया, और ये कंड्यूट हो गया, ये आपका इसी पर लगा है ना सारी चीज़ें सपोर्ट के लिए, और ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर भी तो इसी पर लगा है, ये सारी चीज़ें। तो सब के बारे में नाम लिखिए, यहाँ पर देखिए सब के बारे में नाम ही लिखा गया है, पढ़ के देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये है ना, तो कंडक्टर यहाँ पर लगाया गया है। कंडक्टर देखिए कुल कितना था, 20 मीटर था, और 20 मीटर तो 4 तार था, तो 4 गुणे 20, तो 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा, तो 4 5 4 20, सॉरी 4 दूना के 8, 80 मीटर हो गया, और 2% झोल निकालेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 96 मीटर। तो 96 मीटर हम लोग ले लिए, 96 मीटर तार चाहिए। तो ये तो तार तो भाई ऑलरेडी मैं पहले निकालना सिखा दिया हूँ, तो इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत नहीं होगा कि ये सर कैसे निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो साइकिल पृथककारी यहाँ पर लगाएंगे, जो इंसुलेटर था तो वो हो गया, फिर आई बोल्ट हो जाएगा वहाँ पर लगेगा। ठीक है, अर्थिंग और स्टे वाला। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए साइकिल 4 था तो 4 लगेगा, और आई बोल्ट देखिए क्या था, एक अर्थिंग के लिए था और एक स्टे के लिए था, तो 2 हो जाएगा साइकिल, कितने रुपए के हिसाब से ये हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लूप इंसुलेटर, जो लूप इंसुलेटर था तो 4 ही तो था, हाँ ये वाला यहाँ पर देखे होंगे, ये 4 था ना, ये तो 4 था। उस कंडीशन में देखिए लूप इंसुलेटर कितना हो गया, 4, लेकिन न्यूट्रल में नहीं लगाना है, उसको छोड़ देंगे तो 3 ही लगेगा। यहाँ पर एरियल फ्यूज कितने लगेंगे, 3 ही लगेंगे RYB में। ठीक ना, कितने रुपए कैसे मिलता है आप लोग देखते रहिएगा, मल्टीप्लाई करके लिखना आपको बस, 3 गुणे 20 मतलब 3 दूना के 6 60 ऐसे। ठीक है, रैग बोल्ट हमारा आपका ये चाहिए था ना, कितना चाहिए, ये 7 ही चाहिए। रैग बोल्ट कितना चाहिए, 7 चाहिए, कितना चाहिए हमको, ये 8 लिखा गया है, हाँ 7 चाहिए रैग बोल्ट, तो 7 7 49 हो जाएगा। और आई देखिए अभी ऊपर जो बताया हूँ आप ऊपर से देख करके लिख सकते हैं, मैं एक चीज़ को समझा देता हूँ फिर उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए क्या थे, स्टे चाहिए, हाँ यह मतलब 8 HWG का तार चाहिए अर्थिंग के लिए हम लोग, हाँ अर्थिंग के लिए, और गार्डिंग जो ये लगा हुआ है गार्डिंग वाला उसके लिए, और रीतु सह केबल चाहिए, 20 मीटर था ही, डिस्टेंस कितना था, 20 मीटर था, सॉरी डिस्टेंस तो 20 मीटर था। और ये देखिए यहाँ से रीतु सह केबल क्या, जो आपका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से ये आपको जो मकान है, ये मीटर बोर्ड है यहाँ लगा है, तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर यहाँ निकालना है, 2 मीटर यहाँ निकालना है, 4 मीटर तो ऐसा ही हो गया। और इसके बाद क्या है कि ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर था, तो 4 मीटर को मान के चलते हैं, तो 4 मीटर, और देखिए 4 मीटर का मकान रहा होगा, तो ऊपर से देखिए 4 मीटर को हमको छोड़ना था ना, यहाँ लिखा नहीं रहा है, हाँ ये तो 4 मीटर छोड़ना था, तो ये मकान आपका 4 मीटर का है, तो फर्श से ये मकान आपका है, तो फर्श से मीटर कितना 1.5 मीटर लगाया गया है, ऊपर लगाया गया है। तो जब 1.5 मीटर ऊपर लगाया गया है तो 4 मीटर से निकालेंगे तो 2.5 मीटर बचेगा, तो 2.5 मीटर ये, तो देखिए 2 4 मतलब 2 यहाँ पर अधिक है, 2 यहाँ पर अधिक, 4 मीटर, और 2.5 मीटर यहाँ पर, मान 3 मीटर मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा तो 4 3 7 हो गया। और बीच में देखिए क्या, बीच में कितना बचेगा, बीच में देख लेते हैं कितना, ये जो डिस्टेंस आपका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बचेगा कितना, सॉरी ये 2 मीटर यहाँ पर हो गया, 2 मीटर यहाँ पर हो गया, और 3 मीटर का ये है, 3 मीटर का ये, हाँ देखिए 2 2 4 4 3 7, और 3 मीटर ये 7 3 10, यही 10 मीटर आपका लगेगा यहाँ पर, जो लगाया गया यहाँ पर, यही 10 मीटर आपका यहाँ पर लगा हुआ है। फिर से बता दूँ मैं आपको, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 मीटर यहाँ पर आपको कनेक्शन के लिए, 2 मीटर यहाँ पर कनेक्शन के लिए, तो 2 2 4
और 4 और 3 मीटर इसको माने हैं, तो 4 3 7, 7 हो गया। और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर बचा हुआ है, क्योंकि 1.5 मीटर नीचे छोड़ दिए हैं, तो 2.5 मीटर जोड़ लीजिए तो कितना 9.5 मीटर होगा। और भाई 9.5 मीटर हुआ। अब देखेंगे तो यहाँ 10 मीटर लिखा गया है, तो इसका अब देखिए 2% एक्स्ट्रा लेंगे कनेक्शन के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम मान लीजिए कि 2.5 आ रहा है तो 3 ले लीजिए, सीधे डायरेक्ट सीधे 10 हो गया, है ना। यही बातें कही गई है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब समझिएगा। और देखिए एनर्जी मीटर चाहिए, एनर्जी मीटर 1500 का चाहिए। और फिर ढक्कन चाहिए उसका, एनर्जी मीटर को ढकने के लिए एक चाहिए। और फ्यूज चाहिए, हाँ फ्यूज से मतलब डीबी वाला चाहिए ना, ठीक है ना, कटआउट वाला। इसके बाद पीवीसी नली वाहक चाहिए, ठीक ना। इतना सर्विस कनेक्शन